हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा वही 7.2 एक्सरसाइज जो चल रही है, इसी का मैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आई हूँ। वो है आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, ये स्पोर्ट्स डे वाला क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इवन एक दो बार केस स्टडी के रूप में भी आ चुका है। ठीक है, केस स्टडी के रूप में क्वेश्चन का जो मेन चीज़ है वो आ जाती है, उससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस और पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और वैसे भी कुछ बच्चे इसको रट्टा लगा लेते हैं, तो वो हमें नहीं करना, क्योंकि 10th मैथ का क्या मोटिव है, मैथ को ईजी बनाना। तो आज हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगल शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। एक स्कूल एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है, उसमें एक रेक्टेंगल शेप स्कूल का ग्राउंड है, ABCD नाम है हमारे उस ग्राउंड का। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक, चॉक से लाइन्स, ये जो लाइन्स बनाई गई हैं, ये चॉक से लाइन्स बनाई गई हैं, 1 2 लेकर 10 तक लाइन्स ड्रॉ की गई हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, हर एक के बीच में 1 1 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 1 मीटर का, ये चौक से लाइनें बनाई गई है, रेक्टेंगल शेप का ये गार्डन है। ठीक, ओके। एंड 100 फ्लावर पॉट, 100 फ्लावर पॉट जो है पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अलोंग A to D ये 100 फ्लावर पॉट रखे गए हैं, और ये कितने डिस्टेंस पे रखेंगे? 1 मीटर के डिस्टेंस में। 1 मीटर के डिस्टेंस में अगर एक एक फ्लावर पॉट रखा गया और 100 फ्लावर पॉट है, तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हुआ? 100 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा टोटल। ठीक है, 100 मीटर का हुआ। एज शोन इन फिगर, निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। निहारिका जो कि यहाँ पे है, इसने 1/4 AD का 1/4 डिस्टेंस इसने कवर किया है यहाँ से, तो 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द सेकेंड लाइन। तो निहारिका यानी ये जो एंड पॉइंट है, इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालें तो देखो हमें पता है सेकेंड लाइन में यानी x का कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है ये है 1/4 ऑफ AD। अब 1/4 ऑफ AD कितना है? अभी हमने देखा कि 100 फ्लावर पॉट पर है और हर एक फ्लावर पॉट 1 मीटर के डिस्टेंस में, तो टोटल कितनी लेंथ हो गई? 100 मीटर। तो AD जो है वो 100 मीटर है। अब इसका 1/4 अगर हमने निकाला तो यानी कि 25 मीटर के डिस्टेंस पे है, यानी कि ये जो हमारे पास आ गया है, यानी y की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है कितनी? 25 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये मैंने थोड़े पॉइंट ज्यादा इधर उधर ले लिए हैं, लेकिन ये यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आना चाहिए था 25 मीटर पे, ये पॉइंट ऊपर आ गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग देख लेना, एक्चुअली ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए था। ओके, ये फ्लैग जो है, फिर इसी तरह ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग आपका यहाँ होगा। ठीक है, तो एन के पॉइंट हमारे पास आ गए। उसके बाद हम चलते हैं, क्या दे रखा है? उसने ग्रीन फ्लैग लगाया है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस ऑफ AD। यहाँ पे जो है दूसरी वो है प्रीत। ठीक है, ये AD का 1/5 डिस्टेंस जो है इसने AD का रन किया है। AD यानी कि 100 मीटर, तो 1/5 के हिसाब से ये 20 मीटर का इसका डिस्टेंस आ गया है, कवर किया है। इन द 8th लाइन में है, तो डेफिनेटली प्रीत का जो पॉइंट है वो आ जाएगा 8 and 20 मीटर। क्लियर? सबसे पहला जो टारगेट था हमारा कोऑर्डिनेट फाइंड करने का, वो हमने फाइंड कर लिए। अब ये तो था जो हमें गिवन है, अब हमें क्या देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। प्रीत ने रेड फ्लैग लगाया है, निहारिका ने ग्रीन फ्लैग लगाया है, इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, हम NP के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1। मैंने हमेशा बोला है कि आपको आइडेंटिटी डेफिनेटली लिखनी है। ठीक है, तो x2 है हमारे पास 8 माइनस 2 एंड 20 माइनस 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस
-5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 1 एंड 5 एंड 61। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा √61। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे उन्होंने बोला है रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, यानी कि इन दोनों के बीच में जो लाइन सेगमेंट, सॉरी मैंने कहा ले दिया, इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है, इन दोनों के बिल्कुल हाफ वे में, बिल्कुल मिड में एक फ्लैग लगाना चाहिए, ब्लू फ्लैग रश्मि। ठीक है, ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, इन दो फ्लैग को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में वेयर शुड शी पोस्ट द फ्लैग, तो वो इसके हाफ में कहाँ पे फ्लैग पोस्ट करेगी, ये हमें बताना है, कौन सी लाइन में और एडी के कितने डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का बिल्कुल मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सिंपल कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, तो हम इन दोनों के बीच में लगा देते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ NP, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ओके, तो यहाँ पे 2 and 8 x1 x2 और y है 25 and 20, तो 2 and 8 हो जाएगा 10, यानी कि ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 5 एंड ये आ जाएगा 22.5। ठीक है, तो यानी कि 5 का मतलब फिफ्थ लाइन में वो 22.5 डिस्टेंस पे, यानी इन दोनों के बीच का, ये 20 पे ये 25 पे, इन दोनों के बीच का यहाँ पे कुछ जो पॉइंट है रश्मि का वो आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसी टाइप से इसको समझना जरूरी, क्योंकि केस बेस में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बस इसका मेन चीज़ यही है कि इसको पढ़ के आपको समझना है कि क्या चीज़ हमें गिवन है और क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में मेन यही चीज़ होती है। ओके, तो कल फिर मिलते हैं थोड़ा सा और मैथ को आसान बनाने के लिए।